हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के हिसाब से उसका विभाजन समझा है। अब नेक्स्ट हमारा है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रादेशिक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। ठीक, ये है यानी कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये आपको याद रखना है, विभाजन। ठीक, तो चलिए इसे समझते हैं। तो सर शिरडी बुराड़े के अनुसार हिमालय को विभाजित किया गया है। तो आम बोलचाल में इसे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कहा जाता है। तो नदियों को रखा गया, उन्हीं के आधार मध्य के हिमालय को समझने की कोशिश की गई है हिमालय में। तो इनको क्यों ना हम लोग मैप के माध्यम से समझ लें ताकि समझने में आसानी होगी। तो बस आप ये लिख लें कि ये है बुराड़ महोदय के अनुसार। ठीक, बुराड़ महोदय के अनुसार हम लोग समझने जा रहे हैं, या इसी को रिवर्स करके आप लिख सकते हैं कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो चलिए हम लोग मैप की तरफ चलते हैं और मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हिमालय के बारे में, है ना। तो ये हमारा हिमालय, ये भारत आया और इस भारत में हम लोग ड्रॉ करते हैं कि कौन हिमालय कहाँ से कि कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सीधी लाइन खींच गई। ये यहाँ से अपनी सिंध नदी निकलती है और कुछ ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है सिंध नदी, और यहाँ से आप समझते हैं कि ये आके अरब सागर में मिल जाती है पहली। तो इसे हम बोलते हैं सिंध रिवर। ठीक, सेकेंड रिवर है, यहीं से निकलती है और कुछ ऐसे प्रवाहित होती है ना, और इधर चली जाती है और यहाँ मिल जाती है सतलज नदी। तो ठीक, दो हुई। तीसरी आपको मिलेगी काली रिवर। ठीक है, गंगा की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट मिलेगी आपको तीस्ता रिवर। ठीक, और लास्ट में मिलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, कुछ आपको ऐसी मिलेंगी, है ना। यहाँ से आपको गंगा रिवर आके मिल जाती है। कौन सी मिलती है? गंगा रिवर। इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो गंगा रिवर को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये चीज़, अब इनका नामकरण कर लें अगर हम कि कौन कौन से नाम हैं इसके। तो इसका नाम है सिंध रिवर यानी कि इंडस घाट, है ना। तो सिंधु घाटी, सिंधु रिवर। ठीक, इसका नाम है सतलज रिवर। सारा गड़बड़ हो गया, सारा गड़बड़ी हो गई ना। ठीक, ये है सतलज। कौन सी है? सतलज, सतलज रिवर। इसका नाम हमने कहा काली रिवर। ये है तीस्ता रिवर और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र, ठीक, ये रहा। इसके आधार पर हिमालय को अलग अलग विभाजित किया गया। अब समझिए
कि ये जो हिमालय हैं ये अलग अलग इनके विभाजन हुए। अब इन्हीं को अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि ये हिमालय है इसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय। तो आप लिखें कश्मीर हिमालय। इसी को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। क्या? पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। इसी को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस हिमालय को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ये वाला जो हिमालय है इसे कुमाऊं बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ठीक, ये जो हिमालय है इसके मध्य के हिमालय को इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और ये जो हिमालय बचा इसके मध्य का इसे बोलते हैं असम हिमालय। क्या? असम हिमालय। तो आपने समझा कि अच्छा इतने पार्ट में हिमालय है, तो ये पूरा पार्ट आपने समझा, ये पूरा पार्ट। ठीक, अब इतने पार्ट नहीं है, यहाँ का ये भी विस्तार है आपको। यहाँ ये पूरा जो विस्तार है ये पूरा विस्तार मिला। ठीक, एक ये हुआ, आप डार्क आउट कर लें, इतना आपको ये हिमालय मिला। नेक्स्ट हिमालय समझे, जैसे कि इतना ही हिमालय आपको ये मिला। नेक्स्ट हिमालय, नेक्स्ट को अगर आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ से ये हिमालय आपको मिलेगा। ठीक, ये हिमालय यहाँ आपको मिलेंगे, यहाँ इस पार्ट में। ठीक है, इतना जो विस्तार आपको यहाँ मिलेगा ये हिमालय। नेक्स्ट हिमालय आपको मिलेगा यहाँ, इस वाले विस्तार का पूरा यहाँ जो विस्तार है, और लास्ट का ये हिमालय यहाँ का विस्तार है इधर। ठीक, तो ये आपको इतनी बातें आपको समझनी है कि इतने विस्तार में यहाँ हिमालय है। अब इन हिमालय के थोड़ा एक दो फीचर्स हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इनमें। तो पहली बात, यहाँ सारी आपको श्रेणियाँ मिलेगी, चाहे काराकोरम हो, लद्दाख हो, जस्कर हो, फिर पंजाल हो, है ना। तो इस तरह की वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं बस। चलिए मेन हम लोग रफ्कार कर लेते हैं। तो इस हिमालय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग रूप में। ठीक है, तो यही ब्रीफ में हमें समझना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक, तो पहला कौन सा था? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय लिखते चलें आप, कश्मीर हिमालय। ठीक, नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, और नेक्स्ट है असम हिमालय। ठीक, इतने पर। अब इनकी बात करें कि इनकी पहले हम हाइट देख लें, तो यह 560 है। कितना? 560 किलोमीटर में आपको पाया जाएगा। और सारे जो रेंजेस आपको पाई जाएंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि इसमें वर्षा कम होती है। तो क्या होगी? लो रेन। ठीक, लो रेन के साथ साथ यहाँ तो आपको जैव विविधता कम मिलेगी, तो लो बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, है ना। तो कम जैव विविधता, जैव विविधता। इसी के साथ साथ यहाँ पहाड़ियाँ आपको अलग मिलेंगी, यहाँ अन्य पहाड़ियाँ मिलेंगी, जैसे कि हमने कहा था जास्कर फिर पंजाल। लिख लें आप, जास्कर फिर पंजाल,
और भी सारी पहाड़ियाँ आप यहाँ लिख लेंगे, धौलाधार है, शिवालिक है, ये सारी ये पहाड़ियाँ आपको यहीं मिलेंगी। याद रखना है कि इसमें चौड़ाई सबसे अधिक है, चौड़ाई सबसे अधिक है, चौड़ाई सबसे अधिक। तीसरी बात, इसमें करेवा आपको मिलेगा। इसमें आपको जो है तो अमरनाथ जैसे जो तीर्थ स्थल हैं उस तरह के तीर्थ स्थल भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह करके ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक, यहाँ राफ्टिंग भी मिलेगी, यहाँ आपको पासेस भी मिलेंगे, जैसे कि आपको पीर पंजाल में बनिहाल पास मिलेगा, जासकर में फोर्टुला पास मिलेगा, लद्दाख में खारदुंगला पास मिलेगा। तो इस तरह के अलग अलग पास मिलेंगे। यहाँ आपको लेक भी मिलेगी, जो हमने पहले उधर पढ़ाया था लेक, तो उसमें पेंगोत्सो झील मिलेगी, सुमरूरी झील मिलेगी, डल झील भी मिलेंगी जिसमें राफ्टिंग भी होती है। तो इस तरह चीज़ें आपको मिलेंगी। वुलर झील भी मिलेगी आपको। ठीक, इसके विस्तार की बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, इस चीज़ों में। तो अब जब यहाँ है तो और भी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हमने बताया भी कि चाहे वैष्णो मंदिर हो, अमरनाथ हो, चिराग शरीफ हो, इस तरह के आपको धार्मिक स्थान भी मिलेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में। यह उत्तराखंड वाले क्षेत्र को बोला जाता है। यह 320 किलोमीटर माना जाता है। कितना? 320 किलोमीटर। हालांकि हम सारी चीज़ें नहीं लिख रहे, जो बोल रहे हैं आप उनको लिखते चलेंगे। कुमाऊं हिमालय, इनमें हिमानियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ग्लेशियर्स ज़्यादा हैं यहाँ। तो हिमानी जो है, हिमानियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, हमने पहले भी बताया था कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के जितने भी ओरिजिन पॉइंट है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो अलकनंदा हो, चाहे नंदा देवी हो, अलकनंदा हो, उसके साथ चाहे मंदाकिनी हो, चाहे पिंडार नदी हो। तो इस तरह की जितनी भी वो सारी नदियां हैं वो सब यहीं से निकलती, छोटी बड़ी नदियां। तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इसमें माउंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि नंदा देवी हमने बताया था। उसी तरह इसमें कामेत है, और त्रिशूल भी है, बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ हैं, बंदरपूंछ है। इस तरह की बहुत चोटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ मानानीति, लिपलेख, जिसको हमने पासेस बताए थे उत्तराखंड में, तो ये पासेस भी आपको यहीं मिल जाएंगे। ऐसे ही दून इम्पोर्टेंट रखना कि दून घाटियाँ यहाँ मिलेंगी, जिनमें हमने बताया भी था कि देहरादून सबसे इम्पोर्टेंट दून है, सबसे बड़ा दून माना जाता है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये सब आपको लिखते चलना है, ऐसा नहीं कि आप सुनते बस रहें। ये चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। तो एक एक दो दो मैं लिख देता हूँ। प्रमुख चोटियाँ आपको लिखनी है, इसमें प्रमुख चोटियाँ लिखनी है। प्रमुख चोटियों के बाद आपको यहाँ लिखने हैं दर्रे लिखने हैं। मैं पॉइंट लिख देता हूँ। दर्रा आपको लिखना है, जिसमें झील पाई जाती हैं, लेक जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि नैनीताल हो, भूमिताल हो, सात ताल हो, इस तरह की झील पाई जाती हैं। यहाँ दून पाए जाते हैं, दून भी लिख लें आप। ठीक, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ एसटी पाई जाती है भोटिया। कौन सी? भोटिया जनजाति। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और स्थल तो है ही हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मसूरी हो, है ना, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बात करें नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर माना जाता है, 800 किलोमीटर। अब याद रखना कि सबसे अधिक औसत ऊंचाई, तो सबसे अधिक जो है तो हाईएस्ट ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं इसी में पाए जाते हैं। जैसे कि चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, चाहे आपका मसालू हो, चाहे धौलागिरी हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, ये सभी जो हाईएस्ट पीक हैं वो इसी नेपाल हिमालय में ही मिलती हैं। तो ठीक, गंगा नदी की जितनी अधिकतर सहायक नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं। तो आप लिखते चलें, सबसे अधिक ऊंचाई, गंगा की सहायक नदियों का उद्गम स्थल, सहायक नदियों का
उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे दार्जिलिंग हिमालय। दार्जिलिंग हिमालय वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक, दार्जिलिंग नाम का जिला भी है। ऐसे ही भूटान हिमालय, ऐसे सिक्किम हिमालय, तो ये इसके अपने अन्य नाम हैं, इनको आप लिख लें। चोटियाँ हमने बताया ही। और यहाँ ये विशेष याद रखना कि जो सिक्किम हिमालय है उसमें एक जनजाति पाई जाती है लेप्चा। तो यहाँ कोई एसटी लिखना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको लेप्चा याद रखना है, जो कि सिक्किम वाले में पाई जाएंगी। कहाँ? सिक्किम में। और जो दार्जिलिंग है इसमें नेपाली वाले जो हैं तो पाए जाते हैं, मध्य भारतीय जो उन्हें मानते हैं हम एसटी, वो पाए जाते हैं। और एक चीज़, दुआर, दुआर शब्द याद रखना कि दुआर इसी हिमालय में पाए जाते हैं, नेपाल हिमालय में। ये एक्चुअली में बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की दूरी तय करते हैं। तो इनमें जो है तो कॉफ़ी, चाय जैसी कॉफ़ी बागानों यहाँ लगाए जाते हैं। तो इस हिसाब से बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चाय बागान के क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये एक स्थलाकृति है और कुछ नहीं। नदियाँ जैसे बहुत सारी निकलती ही हैं, उनको याद ही रखेंगे, जो कि हमने लिख दिया, गंगा की सहायक नदियाँ निकलती हैं। और नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय 720 किलोमीटर माना जाता है। कितना? 720 किलोमीटर। इसको आप लिखें कि यह एक तो सबसे पूर्वी हिमालय है, जैसे कि कश्मीर हिमालय सबसे पश्चिमी हिमालय, वैसे ये सबसे पूर्वी हिमालय। याद रखें कि तुलनात्मक रूप से पूरे हिमालय में वर्षा इसमें सबसे अधिक होती है, ठीक। तो क्या है? वर्षा सबसे ज़्यादा, वर्षा सबसे ज़्यादा तुलनात्मक तौर पर होती है। तो जब होगी तो सबसे ज़्यादा क्या होगी? यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी आपको मिलेगी, जैव विविधता भी आपको सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगी। अब इसमें भी कई चोटियाँ पाई जाती हैं, उनको आप लिख लेंगे, ठीक, जैसे कि और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी है, इसकी भी सहायक नदियाँ इसी असम हिमालय में निकलती हैं, इनको भी आप लिख लेंगे, ठीक। एक चीज़ आपको याद रखना कि यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी, नागा, इन्हें आप लिख लें। ये क्रम है, जैसे मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी, नागा, ये आप लिख लें, ठीक। ये जो हम क्रम बोल रहे हैं, मोनपा, अबोर, निसी, मिसमी, निसी और नागा, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। इसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। और ये जो जनजातियां हैं, ये जो एसटी हैं, ये एसटी यहाँ करती हैं झूम खेती। क्या करती हैं? झूम एग्रीकल्चर। इसी को स्लश एंड बर्न भी बोलते हैं, काटो चलाओ यो, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।